तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम बात कर रहे हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए जो अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, इसको आप किस प्रकार से अपने लिए प्लान करोगे? आपके करियर के हिसाब से, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपका मैरिड लाइफ या फिर आपके अदर जो भी काम है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट आपका नजर आ रहा है। आपका ये लगन के हिसाब से बना हुआ चार्ट है और इसमें जो ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है वो दिसंबर के गोचर के हिसाब से ही आपको दिख रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर नजर डालेंगे। उसके बाद इन प्लेसमेंट के आधार पर बात करेंगे कि आपको क्या क्या रिजल्ट इनके मिल सकते हैं। तो गोचरीय स्थितियों में सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। सूर्य यहाँ 15 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। इसके बाद इनका प्रवेश धनु राशि में होगा। बुध का प्रवेश अगर देखा जाए तो बुध वृश्चिक में ही वक्री रहेंगे इस मंथ के दौरान। शुक्र 2 दिसंबर से मकर राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर रहेगा कर्क राशि में। इसके साथ बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे इस मंथ में। इसके साथ साथ शनि जो है कुंभ में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में हमें देखने को मिलेंगे 1 दिसंबर को। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर बात करने के बाद अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले लग्नेश से। लग्नेश आपके बुध बनते हैं और बुध आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। आपके बुध वक्री रहेंगे आपके सिक्स्थ हाउस में। तो आप अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का लोन लेके बैठे हुए हो, चाहे अपने घर के लिए, अपने किसी पर्सनल काम के लिए, तो उस लोन के लिए अब आपको विचार करना है कि किस प्रकार से आप उसका रिपेमेंट करेंगे। यहाँ पर आपको वर्क प्लेस से संबंधित अगर कोई चेंज करना है, अपना वर्क प्लेस बदलना है, अपने जो कोई अन्य अगर चेंज करने हैं, आपको रूटीन में अगर बदलाव करना है या फिर अपने काम करने के तरीके को बदलना है, तो आप विचार कर सकते हैं। यहाँ बुध जब जब भी वक्री होते हैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेचर देते हैं हालांकि। तो अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं या कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ी से सोचना समझना या एनालिसिस करना पड़ता है, तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा। यहाँ हालांकि सूर्य आपकी मदद अवश्य करेंगे। आपके 15 तारीख तक इनका गोचर है आपके सिक्स्थ हाउस में। बट अगर हम सिर्फ बुध की स्थिति के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी रहने वाली है। इसके अलावा खुद के स्वास्थ्य को लेकर और बहुत ज़्यादा आपको मेंटल स्ट्रेस या फिर आपको एंजाइटी का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो बुध है वृश्चिक में है, वृश्चिक का बुध आपसे काफ़ी तेज़ी से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा एक इजी काम को तो नहीं दिखाता बुध जब भी यहाँ स्थित होता है। लेकिन आप कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करने जा रहे हैं या कोई भी प्रकार का अन्य कोई मैटर है, आपका किसी से लड़ाई हो गई है, किसी से विवाद हो गया है या और कोई ऐसा इश्यू है जो सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ के ही डिसीजन लेना पड़ेगा। बुध आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होते हुए इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने घर से या तो दूर जाएंगे या विदेश में सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, तो आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ जो बुध है फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने परिवार से असंतुष्ट रह सकते हैं। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से आप अपने घर के लिए कोई लोन लिए हैं या घर के लिए कोई ऐसी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं अपने पैसे को लेके, धन को लेके, तो यहाँ आपको काफी कॉन्शियसली प्लान करना पड़ेगा। बुध का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके 12वें भाव पे। यहाँ गुरु का भी दृष्टि है और गुरु खुद भी यहाँ वक्री स्थिति में है। इसलिए आपका अगर फॉरेन सेटलमेंट होने वाला है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अभी आगे आपको या फिर प्लानिंग करना है आने वाले 1-2 साल के लिए, तो अभी आप उस पर विचार कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पर्याप्त मौका है। इसके अलावा बात करें अगर हम चंद्रमा की, तो चंद्रमा का गोचर शुरुआत में हमें वृश्चिक में ही देखने को मिलेगा। चंद्रमा यहाँ नीच की स्थिति में रहेंगे तो शुरुआती 1-2 दिन में आपको आपके काम की वजह से या करियर की वजह से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। अगर कोई बहुत ही हार्ड काम कर रहे हैं आप या कोई बहुत ज़्यादा स्किल वाला काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होगी और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आएगा। तो एक फ्रस्ट्रेशन सी डेवलप होती हुई यहाँ दिख रही है और ये लगभग आपको शुरुआती 1-2 दिन तक देखने को मिलेगी। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 7वें भाव में, जहाँ वो आपके जीवन साथी से आपको बेहद सपोर्ट दिखाते हैं। जीवन साथी के साथ अगर आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं तो कुछ हद तक आपका जीवन साथी से अच्छा उम्मीद कर सकते हो। और इस समय अगर आपका कोई भी अचानक से बिजनेस का प्लान बनने वाला है, कोई भी आपका टूर होने वाला है जीवन साथी के साथ, तो वो भी आप प्लान कर सकते हो। अगर फैमिली बिजनेस में हो, फैमिली बिजनेस में पार्टनरशिप करके काम कर रहे हो, तो भी आपके लिए चंद्रमा का ये गोचर अच्छा रहेगा।
चंद्रमा की दृष्टि आपके लगन पर रहेगी। लगन पर दृष्टि होने से ऐसा चंद्रमा आपको थोड़ा-सा इमोशनल ज़रूर बनाएगा। इसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 8वें भाव में, जहाँ वो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छी स्थिति दिखाते हैं। लगभग इनका ये प्रवेश होगा 5-6 तारीख के आसपास। यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि अपने ही भाव पे पड़ेगी, जहाँ मंगल ज़रूर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर यहाँ पर, और शुक्र पर भी मंगल की दृष्टि है। लेकिन फिर भी चंद्रमा अपने भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कुछ हद तक आपको आर्थिक मामलों में फ़ायदा दे सकते हैं। कोई भी प्रकार का अगर क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, वाणी के थ्रू या कोई भी प्रकार का ऐसा अन्य वर्क कर रहे हो आप, कोई भी गहरा जिसमें ज़्यादा आपको सोचना पड़े, बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करना पड़े, तो ऐसे मामलों में आपको चंद्रमा सपोर्ट कर सकते हैं। चंद्रमा का कहीं न कहीं 8वें भाव में जाना आपको ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करेगा, ज़्यादा मानसिक तनाव देगा या एंग्ज़ायटी देगा। यहाँ लेकिन आपको धन कमाने के लिए या गुप्त रूप से लग्ज़री हासिल करने के लिए अच्छी स्थिति को चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा उसके बाद आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर वो शनि के साथ रहेंगे। शनि के साथ रहने से यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत होगी, आपको सोचने-समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। अगर आप कोई टूर करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य का गोचर अगर हम देखेंगे तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और वो आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। लगभग इनका ये गोचर रहेगा 15 दिसंबर तक। देखिए 15 दिसंबर तक अगर आपको कोई बदलाव करना है, कोई भी कंपटीशन फेस करना है, कोई भी प्रकार की मुश्किल में आप फँसे हुए हैं, उस मुश्किल से आपको निकलना है, तो सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति प्रोवाइड कर रहे हैं। भले ही यहाँ बुध वक्री ज़रूर रहेंगे, लेकिन यहाँ सूर्य ही ऐसे ग्रह हैं जो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। तो सूर्य की ये जो प्लेसमेंट है, इसकी वजह से आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है, और सूर्य आपके तृतीयश हैं। तृतीयश होने से अब आपका ही एफर्ट लगेगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो किसी भी अन्य व्यक्ति से आपको कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद यहाँ नहीं करनी चाहिए। सूर्य की दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव पे, जहाँ गुरु पे इनकी दृष्टि है। अगर आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना चाहते हैं, तो यहाँ सूर्य आपको सपोर्ट करेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के लिए भी कहीं न कहीं सूर्य योगदान देंगे। इसके साथ-साथ आपके वर्क प्लेस पे आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ सकती है अपने बॉस से या अपने कलीग से, तो ये भी आपको यहाँ सोचना है। सूर्य उसके बाद यहाँ से राशि बदल लेंगे और धनु राशि में आ जाएँगे। धनु राशि में यानी आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएँगे। 7वें भाव में प्रवेश से आपके जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद होने के चांसेस रहेंगे। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, अगर आपने बिज़नेस में पार्टनरशिप नहीं की है, तो आपका सूर्य आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आपको पब्लिकली नेम फेम दे सकता है, सोशली ऐसा सूर्य ज़्यादा नेम फेम दे सकता है। इसके अलावा आपको लीडरशिप के गुण प्रोवाइड करेगा इस प्रकार का सूर्य, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बनाएगा, क्योंकि तृतीयश है, और तृतीय होने से आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। हालाँकि जीवन साथी आपके ऊपर थोड़े ज़्यादा हावी होते हुए नज़र आएँगे इस केस में। अब सूर्य तृतीय होने की वजह से आपके जीवन साथी को भी सूर्य का सपोर्ट मिलेगा, और आपके जीवन साथी के करियर के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति कही जा सकती है। तो सूर्य कहीं न कहीं आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके जीवन साथी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कोई भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिसमें आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, या लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कन्वर्सेशन कर रहे हैं, या लोगों के आमने-सामने जा रहे हैं, आप कोई भी काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना पड़ रहा है, तो सूर्य यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। इसके साथ-साथ आपको सूर्य थोड़ा आक्रामक बनाएँगे, आपके व्यवहार में थोड़ी-सी तेज़ी आएगी, आपके बात करने में, आपके कहीं न कहीं काम करने का जो दृष्टिकोण है, वो भी बदलेगा। तो यहाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मामले में सूर्य के रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपको पदोन्नति मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र जो कि 5वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी है। चार्ट में अगर शुक्र की प्लेसमेंट देखी जाएगी, तो शुक्र आपके 8वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। 8वां शुक्र है तो धन संपत्ति के लिए, लग्ज़री के लिए अच्छा है, और ये आपको रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा यहाँ पर शुक्र। तो जीवन साथी से आपको कुछ शिकायतें ज़रूर रह सकती हैं रिलेशनशिप को लेकर। शुक्र यहाँ है तो अब देखिए वो 5th लॉर्ड है। 5th लॉर्ड होने से अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह ऐसे कोई काम कर रहे हैं, गुप्त तरीके से धन अगर कमाना चाहते हैं, तो शुक्र यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आपका संतान का कोई इश्यू है, संतान का कोई मैटर है, तो ऐसा शुक्र आपको थोड़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारी देगा या थोड़ी परेशानी देगा। लेकिन धन लग्ज़री को लेकर शुक्र की स्थिति फिर भी अच्छी है। शुक्र आपके चार्ट में 12वें भाव के स्वामी है, और 5वें के स्वामी होने की वजह से क्रिएटिविटी के लिए या क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप 8वें भाव से संबंधित भी कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो। शुक्र का दृष्टि यहाँ से रहेगा आपके वाणी स्थान पे। वाणी स्थान पे शुक्र का दृष्टि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी से फ़ायदा देगा, वाणी से फ़ायदा देगा। हालाँकि मंगल की नीच की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, तो आपको रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, और कोई भी गलत तरीके से काम आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ शुक्र का जो दृष्टि पड़ रहा है आपके 2nd हाउस पर,
और मंगल जो नीच के बैठे हैं, यहाँ आपकी वाणी को लेकर कभी-कभी थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी-कभी आपकी वाणी बहुत ज़्यादा आक्रामक हो सकती है और कभी-कभी आप अपनी वाणी का अच्छा प्रभाव लोगों पर डाल पाएँगे। शुक्र की इस स्थिति की वजह से लेकिन आपको धन, लग्ज़री या अन्य मामलों में जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख के मामले में ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन शुक्र क्योंकि 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप कोई भी प्रकार का हिडन टैलेंट रखते हैं या हिडन क्रिएटिविटी रखते हैं, तो शुक्र आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ फ़ायदा करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी और 11वें भाव के स्वामी हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके दूसरे भाव में, जहाँ वो कर्क राशि में नीच की स्थिति में है। मंगल यहाँ पर आप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। देखिए, मंगल के बारे में अगर बात की जाए तो मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। अगर आपका फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, धन या संपत्ति को लेकर कोई मैटर चल रहा है, तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। छठे भाव के मंगल स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ देंगे अपनी वाणी को लेकर भी और अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी। हालाँकि बहुत गलत तरीके से या वाद-विवाद करके, लड़ाई-झगड़ा करके धन संपत्ति हासिल करने के लिए मंगल यहाँ स्थिति बना रहे हैं। अब मंगल जो कि 11वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से धन संपत्ति के रूप में फ़ायदा तो मंगल आपको करवा देंगे या आपके नेटवर्क में विस्तार तो आपको करवा देंगे, लेकिन वो जो तरीका होगा गलत होगा। तो यहाँ अपनी वाणी पर और खुद की बातों पर और खुद पर थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, नुकसान आपका उतना ही ज़्यादा होगा, आपका बिहेवियर खराब होगा, आपके ऊपर लोग गलत कमेंट करेंगे और कहीं न कहीं आपका एक जो रेपुटेशन है या जो आपका मान-सम्मान है, उसके बिगड़ने की संभावना बनेगी आपकी वाणी की वजह से। मंगल का दृष्टि अगर यहाँ से देखा जाएगा, तो 5वें भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कि संतान से आपके रिलेशंस बिगाड़ सकती है। अगर आपका कोई अफ़ेयर वगैरह चल रहा है इस समय में, तो अगर आपका अफ़ेयर है, मान लीजिए रिलेशनशिप है, अफ़ेयर है, तो वहाँ पर भी आपको जीवन साथी या आपका जो पार्टनर है, मतलब आपका जो भी लवर है, उससे कुछ शिकायतें, उससे कुछ दिक्कतें रह सकती हैं। यहाँ पर जीवन साथी का भी रोल अहम रहेगा, क्योंकि मंगल जो दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र 8वें में है। यहाँ पे आपको कोई ना कोई सडन एक ऐसा अफेयर या एक ऐसा रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकता है। मंगल का दृष्टि जो कि 5वें भाव पे पड़ रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उग्र बनाएगा, आपको लालची बनाएगा, धन और संपत्ति को लेकर भी थोड़ा लालच यहाँ मंगल आपको देंगे। मंगल जो कि 11वें भाव के स्वामी है, इसलिए आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, लोगों को आप कैसे ट्रीट करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके 8वें भाव और 9वें भाव दोनों पर ही रहेगा। मंगल की इस दृष्टि की वजह से आपको बहुत ज़्यादा उग्रता अनुभव होगी और आप अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख सकेंगे और अपनी वाणी पर भी। यहाँ आपको उच्च शिक्षा के लिए अगर विदेश यात्रा करनी है या कोई और लंबी दूरी की यात्रा करनी है, आपको ज़रूर यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, शनि पर भी मंगल का क्योंकि दृष्टि है, तो पिता के साथ यहाँ थोड़े आपके रिलेशंस खराब होने के चांसेस हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ने की वजह से कहीं न कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा करने, लॉन्ग डिस्टेंस टूर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन आपका कोई स्पेशल पर्पज़ हो, तभी आप वो यात्रा करें, अदरवाइज़ आपको यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल का दृष्टि भाग्य स्थान पर रहने से भाग्य स्थान को थोड़ा एक्टिवेट करेंगे मंगल, और यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा उग्रता देंगे। अब शनि यहाँ ऑलरेडी मार्गी स्थिति में है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा अपने रिश्तों को लेकर। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु जो कि आपके 7वें भाव और आपके 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर गुरु आपके 12वें भाव में जब भी इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं, तो अभी देखिए जो गुरु है वो वक्री स्थिति में है। अगर आप विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट का या विदेश के साथ जोड़ के कोई ना कोई बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपके पास समय है, सोच सकते हो, विचार कर सकते हो और काफ़ी धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हो। यहाँ गुरु कुछ हद तक आपको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी देंगे, कभी-कभी आपसे कुछ निर्णय हैं वो आपके गलत होंगे या कुछ फैसले ऐसे होंगे जहाँ पर आप थोड़े कन्फ्यूज़्ड भी रहेंगे। तो यहाँ पर आप कोई ना कोई किसी न किसी से ये सलाह भी ले सकते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए, जीवन साथी की सेहत के लिए थोड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। अगर आप कोई बिज़नेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है और जीवन साथी की केयर भी आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अब देखिए, आपके चार्ट में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्थिति है कि 10वें भाव के स्वामी और 7वें दोनों के ही स्वामी गुरु हैं। इसलिए आप अपने प्रोफ़ेशनल पर्पज़ से, करियर के पर्पज़ से विदेश जाना चाहें, विदेश में सेटल होना चाहें, तो गुरु की ये स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी।
लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा फैसला लेने में घबराएँगे या फिर आपको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यहाँ गुरु वक्री होने से उतना शुभ प्रभाव नहीं डाल पा रहे। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा समय लेना पड़ सकता है और आपको बहुत धैर्य से यहाँ काम लेना पड़ सकता है। गुरु का यहाँ से जो दृष्टि है 4th हाउस पे रहेगा तो घर परिवार की ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारियाँ या माता-पिता को लेकर आपको थोड़ी चिंता रह सकती है। गुरु का दृष्टि 4th हाउस पर होने से अगर अपना घर का कोई भी प्लान कर रहे हो, घर के लिए जैसे कोई आप लैंड वगैरह खरीद रहे हो या कोई भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो सकता है, इवन आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। गुरु का दृष्टि यहाँ से आपके 6th हाउस पे है। यहाँ गुरु आपको थोड़ा धैर्यशाली बनाएँगे आपके रूटीन को लेके, आपके डेली के काम को लेके या ऑफ़िस के रूटीन को लेके। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा यहाँ कॉन्शियस रहना पड़ेगा, आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, चाहे वो आपके बिहेव को लेके है, चाहे आपने बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी करी हो, तब वो दिक्कत आ सकती है आपको। तो यहाँ जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है, वो ज़्यादातर आपको अच्छी समझ प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो समझ या वो ज्ञान या वो विवेकशीलता आपकी काम नहीं आएगी उतनी ज़्यादा क्योंकि गुरु अभी वक्री चल रहे हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप फ्यूचर का कोई बड़ा प्लान करें अपने रूटीन को लेके या अपने जो ऑफ़िस का काम है आपका उसको लेके। यहाँ गुरु का दृष्टि रहेगा फिर आपके 8वें भाव पे। गुरु का दृष्टि जो 8वें भाव पे पड़ रहा है, यहाँ गुरु आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करने में मदद करेंगे। आध्यात्मिक रूप से भी आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएँगे और आपको कुछ सडन इनकम देने के मामले में गुरु यहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। शनि का अगर प्लेसमेंट देखा जाएगा तो 9वें भाव में अब वो मार्गी हो चुके हैं। इस केस में हम यह बोल सकते हैं कि शनि आपको विदेश यात्रा करनी हो, लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना हो, थोड़ा-सा अभी डिले कर सकते हैं क्योंकि वो अपनी पूर्ण सामान्य स्थिति में आ चुके हैं। इसलिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कहीं न कहीं धन कमाने के लिए या संपत्ति पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ शनि को फ़ॉलो करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट रहना पड़ेगा, आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा और तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि आपके चार्ट में 8वें भाव के स्वामी, तो 8वें भाव के थ्रू जो-जो भी आपको गेन होने वाले हैं, वो भी थोड़े से स्लो रहेंगे और 9वें भाव के थ्रू जैसे कि आपका भाग्य है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस टूर है या आपका विदेश यात्रा है या आपका आध्यात्मिक टूर है, तो इन सब में थोड़ी-थोड़ी आपको डिले देखने को मिल सकती है। शनि का यहाँ से जो दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रहा है, 11वें भाव पे दृष्टि है तो आपको पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन देगा, अनुशासित बनाएगा और आप अपने पैसे को, धन को, संपत्ति को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए देखेंगे। शनि का दृष्टि आपके तीसरे भाव पे है, तो तीसरे भाव पे शनि का दृष्टि होने से आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा या ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ भाई-बहनों के साथ उतने अच्छे संबंध भी नहीं देखने को मिलते शनि का दृष्टि होने की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो शनि का दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रहा है। 6th हाउस पे दृष्टि है तो यहाँ भी आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके ही काम करना पड़ेगा आपके वर्क प्लेस पे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ ग्रहों के गोचर के बारे में बात की और अब हम राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। अब देखेंगे कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन आपके लिए इस मंथ में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अच्छे दिनों की ही बात कर लेते हैं। अच्छे दिनों में आपके लिए 17 से 21 तारीख तक, फिर 25, 26 और 29 से 31 तारीख तक ये दिन बेहद अच्छे, बेहद खास रहने वाले हैं। अगर अग अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उन कामों को इन दिनों में प्लान करके देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कौन-कौन से खराब दिन हैं जो आपको इस मंथ में थोड़ा परेशान कर सकते हैं। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब वृश्चिक में होगा 27 और 28 को, तो ये समय में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी रहेगी। आपके लिए काम करना आसान नहीं रहेगा, रूटीन को बनाए रखना आसान नहीं रहेगा। आपने किसी के साथ पैसे का लेन-देन किया हो या किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा किया हो, विवाद किया हो, तो भी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा आपके 8वें भाव में, तो 4 से 6 तारीख तक ये समय भी आपके लिए मानसिक रूप से थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी देने वाला रहे। हालाँकि इस दौरान आपको कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो फाइनेंशियल गेन के लिए 4 से 6 तारीख का समय अच्छा है, लेकिन आपको परेशानी भी बहुत ज़्यादा होगी। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा तो 12वें भाव में रहेंगे आपके और 13 और 14 को ये स्थिति बनेगी। आपका कोई बहुत बड़ा खर्चा होना या आपको मानसिक रूप से कोई परेशानी आना, स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा खर्चा होना, इसकी संभावना बनती है 13 और 14 तारीख को। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। अब हम पूरी चर्चा यहाँ कर चुके हैं फिलहाल। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।